नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म का असीम प्रभाव होता है। धर्म के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में जीवन का गजब का परिवर्तन हो सकता है। मन में निष्ठा की भावना चाहिए, अथात भक्ति जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ करने की, कुछ मिटने की तमन्ना होनी चाहिए। गंवार की तरह जीने से कुछ नहीं होता। क्रांतियां करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। लग्जरियस जिंदगी जीने से क्रांतियां नहीं हो जाती। अच्छा खाना पीना मिल जाए, बढ़िया अपने पास में मोबाइल हो, गाड़ी घोड़े हो, सुंदर पहनने को कपड़े वपड़े हो, मौज शौक की जिंदगी हम जीते हैं और हम सोचते हो कि हम इतिहास बना लेंगे, तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। चाहे वो धर्म का इतिहास हो, समाज का हो, परिवार का हो या राष्ट्र का हो, इतिहास कभी इस प्रकार बना नहीं करते। इतिहास के लिए बलिदान देना पड़ता है। भगवान का शासन निष्ठा का शासन रहा है। जिन शासन के अंदर निष्ठावान लोगों ने ही इतिहास रचे हैं, वे भगवान महावीर के पहले भी और भगवान महावीर के बाद भी, भगवान महावीर के बाद के तो 2500 साल के सफर को वो इसी प्रकार लेकर के आगे बढ़े हैं। और इसीलिए सबसे पहले जैन व्यक्ति का निष्ठावान होना अत्यंत आवश्यक है। आत्मगौरव, धर्म गौरव, समाज गौरव और राष्ट्र गौरव की भीतर भावना होनी चाहिए। जीव जंतुओं की तरह जीने से इतिहास नहीं बनते। हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम लोकोत्तर शासन के अधिकारी हैं। ये पहले मन में एहसास होना चाहिए। दुनिया भर के जितने भी छोटे बड़े संप्रदाय हैं, धर्म हैं, पंथ हैं, मान्यताएं हैं, वे सब लौकिक शासन है। उनका अपना एम अलग है, उनका ध्येय अलग है। हम लोकोत्तर शासन के अधिकारी हैं। हमको बहुत विरासत में ये महान परंपरा मिली है। मानकर चलो आप कम से कम हजारों लाखों साल की तपस्या की होगी, हजारों लाखों अच्छे काम किए होंगे, बड़ी मात्रा में शुभ कर्मों का अनुबंध किया होगा, तब कहीं जाकर के जिन शासन में जन्म लेना हमारे लिए मुनासिब हो सका है, संभव हो सका है। ये यूं ही नहीं मिला है, लेकिन अब जिस प्रकार ये मिला है उस प्रकार इसको पाला नहीं जा रहा। हम ज्यों इसे खर्च कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले आत्मगौरव, फिर धर्म गौरव, राष्ट्र गौरव और समाज गौरव की भावना हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। जो आजकल के धर्म हैं, आजकल के संप्रदाय हैं, जिनका कोई बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं, जिनके पास में कार्मिक फिलोसॉफी नहीं, जिनके पास में मोक्ष की कोई अवधारणा नहीं, जिनके पास में पंच महाव्रत या 12 प्रकार के व्रत नहीं, जिनके पास में रत्नत्रय की साधना नहीं, जिनके पास में 45 या 32 आगम नहीं, जिनके पास में पालितना शत्रुंजय महातीर्थ जैसे महान कल्याणकारी भूमियों का आधार नहीं, ऐसे लोग भी निष्ठावान होकर अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को, अपनी जाति को, अपने पंथ को जब मजबूत करते जा रहे हों, तो हम तो वो अंश हैं और वो वंश हैं जिनको कुछ यूनिक करना था। कम नसीबी है हमारी, हम सब सो गए। लगभग पूरा जैन समाज वर्तमान में सो गया है।